राजस्थान की राजनीति में बदलते समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर कुछ बेहतरीन स्थिति बन सकती है भविष्य में। भजनलाल कहीं ना कहीं इस वक्त हालिया मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के बैनर तले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और सचिन पायलट भी कुछ ऐसे ठोस कदम उठा रहे हैं जहां से साफ प्रतीत हो रहा है कि सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, या यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं अगर कांग्रेस की जीत होती है तो। क्योंकि सचिन पायलट के पास ऐसे कई मौके रहे जब लगा कि वह कांग्रेस छोड़ देंगे, कांग्रेस छोड़कर या तो बीजेपी में जाएंगे या तो नई पार्टी बनाएंगे। फिलहाल वे कांग्रेस के साथ तन मन धन से बने हुए हैं, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनना है तो कुछ शर्तें हैं जो उन्हें पूरी करनी होंगी, जिसमें पहली शर्त यही है कि उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस मुकाम तक लेकर जाना है जहां पर उनके विधायकों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो और विधायक भी कहीं ना कहीं पायलट का समर्थन करें। पहली शर्त यही मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं बेहतरीन रिजल्ट लाना कांग्रेस के लिए। दूसरी और सबसे बड़ी शर्त, जैसा कि मैंने विधायकों का जिक्र करा, गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का कारण 2018 में विधायकों की संख्या बढ़ रहा, क्योंकि उसमें से अधिकतर गहलोत गुट के बताए गए, जिसमें से बहुत सारे गहलोत के समर्थक थे जो चाहते थे गहलोत ही फिर से सीएम बने। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और विधायकों के संख्या बल को ध्यान में रखते हुए पायलट को ना सीएम बनाते हुए गहलोत को सीएम बना दिया गया था, जिसकी वजह से पायलट को बड़ा झटका लगा। लेकिन भविष्य में अगर कांग्रेस कभी सरकार बनाती है तो पायलट को यह ध्यान रखना होगा कि विधायकों का समर्थन प्यार उन्हें मिलता नजर आए। तीसरा और सबसे बड़ी शर्त यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान का दिल जीतना, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की नज़र पायलट पर रही है। शुरुआत से पायलट ने कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे मैंने शुरू में ही जिक्र करा कि कभी ऐसा लगता था कि पायलट अपनी पार्टी बना सकते हैं या बीजेपी में जा सकते हैं। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने भी आरोप लगाया कि वह अमित शाह जी की सुनते हैं, अमित शाह जी के करीबी नेताओं में से एक हैं, बीजेपी के नेताओं में से एक हैं सचिन पायलट। तो ये बहुत गंभीर आरोप है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनना है, उस पद तक पहुंचना है, तो कांग्रेस आलाकमान का भी दिल जीतना होगा और दिखाना होगा कि हाँ, मैं बागी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का ही नेता हूँ। मेरी रगों में मेरे पिता राजेश पायलट की तरह ही कांग्रेस के खून दौड़ रहा है और कांग्रेस के लिए ही तन मन धन से आखिरी सांस तक काम करूँगा। अगर ये जीत पाने में कामयाब होते हैं आलाकमान का दिल, हो सकता है कल को कांग्रेस आलाकमान इन पर मेहरबान हो और इनको चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित कर दें। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले कई राज्यों में यही रणनीति अपनाई कि बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसका फायदा हमने देख लिया हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में बिल्कुल नहीं मिला। तो ऐसे में अब इनको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है, सीएम चेहरा घोषित करने की ज़रूरत है। जैसे हरियाणा में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को आगे किया, बिहार में नीतीश कुमार को आगे करने की बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस को भी ये बदलाव करना होगा। बाकी कांग्रेस की तरफ से पायलट आगे आएंगे नहीं आएंगे भविष्य में पता चल जाएगा, और अगर नहीं आगे आते हैं तो क्या पायलट के लिए या कह सकते हैं कि पानी सर से ऊपर चला जाएगा, क्या वे कोई बड़ा कदम उठाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।